Students, today we will start exercise 6.2. In this exercise, how to add the integers on number line and directly. दोनों हम मेथड यूज़ करेंगे। पहले हम आपको नंबर लाइन पे सिखाएंगे कि एडिशन कैसे होती है, देन हम आपको सिखाएंगे कि इंटीजर्स अगर गिवन हो तो उनको कैसे ऐड किया जाता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ सिम्बल्स हैं यहाँ पे कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे करना है ऐड। तो सबसे पहले एक वर्ड गिवन है यहाँ पे मोर। मोर का मतलब हमेशा हमें किस साइड जाना है, राइट साइड। एंड अगर लेस गिवन है तो ऑलवेज हमें किस साइड आना है, लेफ्ट साइड आना है। इन प्रीवियस एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कि राइट मतलब हमें उस चीज़ के राइट साइड जाना है, लेफ्ट मतलब हमें इतना आना है। फिर आता है कि हमें राइट जाना है, कितने स्टेप जाना है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो मेन होता है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 3 मोर देन 5, मतलब आप 5 पे हो, उससे 3 स्टेप आपको ज़्यादा जाने हैं और वो क्या है आपके 3। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप। मोर मतलब आपको राइट जाना है, किसके, 5 के। तो पूरी स्टेटमेंट को हिंदी में कन्वर्ट कर लो। 3 मोर देन 5 मतलब 5 से 3 ज़्यादा। इट मीन्स आप 5 पे खड़े हो और आपको 3 स्टेप राइट साइड जाना है, तो कौन सा नंबर आएगा। तो फर्स्ट वी विल मेक 0 हेयर। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Similarly you will write here -1 -2 -3. अब मुझे नीड नहीं है क्योंकि माइनस इंटीजर गिवन नहीं है और वैसे भी हमें राइट साइड जाना है, तो डोंट राइट माइनस नंबर मोर देन 1 2 3 4। तो आपको सबसे पहले देखना है 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज़्यादा। इट मीन्स आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, 5 पे स्टैंड कर रहे हो, 5 पे स्टैंड कर रहे हो और आपको राइट साइड जाना है। आपकी राइट साइड ये होती है, मोर मतलब राइट। आपको राइट साइड जाना है, कितने स्टेप जाना है, 3 स्टेप जाना है। तो यू जंप फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। तो अगर आपको एडिशन करनी है और नंबर लाइन पे, तो आपको इसको डिकोड करना आना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है और आपको कैसे ऐड करना है। योर आंसर इज, आपको डायरेक्टली लिख देना है, आंसर इज 8। अब देखो नेक्स्ट में गिवन था 5 मोर देन -5। तो मोर का मतलब तो वही, फिर अगेन यू विल राइट, आपको राइट साइड ही जाना है। देन -5 किससे, -5 के राइट में जाना है। तो -5 आपका कहाँ पे है, तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ -5। यहाँ 0 है, 1 -1 -2 -3 -4 और -5। ये आपका -5 हुआ। एंड देन राइट 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको 5 मोर देन -5 मतलब -5 से 5 ज़्यादा। इट मीन्स -5 पे आप खड़े हो और आपको 5 स्टेप राइट साइड जाना है। दिस इज 1 2 3 4 5। आप 5 स्टेप पे गए और आप कहाँ पहुँचे, 0 पे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 0। अगर आप -5 से 5 स्टेप्स मोर करते हो तो आप कहाँ पहुँचोगे, 0 पे आओगे और आपका आंसर आपका 0 हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी मेथड टू ऐड द इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने मोर देन के किए, अब हम लेस देन के देख लेते हैं। 6 लेस देन 2। अब आपको इतना आइडिया लग गया कि आप कहाँ पे खड़े हो, 2 पे खड़े हो और 6 स्टेप लेस मतलब आपको लेफ्ट साइड जाना है। कितने स्टेप, 6 स्टेप। तो फर्स्ट यू विल राइट 1 2, यहाँ 2 रखो, लेफ्ट साइड जाना है तो नंबर राइट मत करो। -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप कहाँ पे खड़े हो, ये कह रहा है 6 कम है 2 से। तो अगर आपके 6 कम है 2 से तो यू आर स्टैंडिंग ऑन 2। आप 2 पे खड़े हो और आपको 6 स्टेप्स लेफ्ट साइड जाना है, ना कि राइट साइड, क्योंकि वो कम कह रहा है। कम मीन्स आप लेफ्ट साइड आओगे। तो आपके स्टेप देखो, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आया आपका, योर आंसर इज -4। नेक्स्ट आपको 3 लेस देन -2 गिवन है। तो अब आप कहाँ पे हो, ये 0, ये -1 और -2 पे हो आप, और आपको 3 लेस मतलब और 3 स्टेप लेफ्ट साइड आना है। लेस मतलब लेफ्ट साइड, कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो आप यहाँ पे राइट कर लो, दिस इज -3 -4
-5, -6, -7। आप कहाँ पे हो? -2 पे हो और 3 स्टेप आपको लेफ्ट साइड आना है, 1 2 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -5। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड मतलब कम होता है, राइट साइड ज़्यादा होता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोर दिया है तो आप 5 के राइट साइड जाओगे, अगर यहाँ लेस दिया होता तो 5 के लेफ्ट साइड आते। कितने स्टेप वो यहाँ पे गिवन है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सेम आपको नंबर लाइन पे एक और क्वेश्चन गिवन है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन नॉट गिवन मोर देन लेस देन। अब की बार आपको साइन गिवन है, तो साइन में भी आपको पता है नेगेटिव साइड है तो आपको लेफ्ट साइड आना है। पहले ही राइट कर देती हूँ, अगर माइनस है तो आपको कहाँ जाना है? लेफ्ट जाना है। अगर प्लस है तो आपको कहाँ जाना है? राइट जाना है। पहले हमने इसके लिए मोर यूज़ किया था और इसके लिए लेस यूज़ किया था। अब देखो, दो साइन एक साथ नहीं हो सकती, पहले ये समझ लो। इंटीजर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर दो साइन एक साथ हैं तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। फर्स्ट ओपन दिस, आप इसको ओपन कर लो। ओपन करने का रूल बताती हूँ। अगर आपका प्लस को माइनस के साथ करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस के साथ करोगे अगेन माइनस आएगा, माइनस को माइनस के साथ करोगे प्लस आएगा, और प्लस को प्लस के साथ करोगे देन प्लस आएगा। ये साइन का आपको मैंने 6 क्लास में भी बताया था, पहले किसी चैप्टर में भी बताया होगा, मे बी आपको नहीं भी बताया होगा। देन प्लीज़ फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई विद प्लस माइनस, तो आपका जो साइन आएगा प्लस माइनस वो हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि जब अलग अलग साइन लोगे, अनलाइक साइन हमेशा माइनस होते हैं और सेम साइन होंगे तो उनकी प्रोडक्ट प्लस होती है। अगर आपको दो साइन नज़र आ जाएं, प्लस और माइनस नज़र आ जाए, तो अब आपको इसको अच्छे से समझो। अगर प्लस और माइनस नज़र आ जाए तो प्लस और माइनस के बाद प्लस माइनस की प्रोडक्ट माइनस होती है, 6 आएगा। माइनस और प्लस हो तब भी माइनस आएगा, बट अगर माइनस माइनस हो, माइनस माइनस हो तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस हो तो भी प्लस आएगा। ये चीज़ देखो, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। आप यहाँ प्लस करोगे या माइनस करोगे तो फर्स्ट यू विल सिंप्लीफाई फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द साइन की प्रोडक्ट फाइंड करो, देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। अब आपकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट आ गई, आपको आंसर देने के लिए बोला जाए आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, बट यहाँ पे दिया है यूज़ नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन के बिना नहीं देना है, तो सिंपल आ जाओ आप नंबर लाइन पे। यू आर स्टैंडिंग ऑन 9, आप 9 पे खड़े हो और 9 में से 6 आपको माइनस करने हैं। 6 मतलब पीछे आना है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड। आप 9 पे हो तो 0 यहाँ पे लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपकी पोजीशन कहाँ पे है? 9 पे। आपको कितने स्टेप आना है? कौन सी साइड आना है? लेफ्ट साइड आना है। कितने स्टेप? 6 स्टेप। तो काउंट द स्टेप, 1 2 3 4 5 6। तो योर आंसर इज 3। विदाउट नंबर लाइन डू नॉट सॉल्व इट, इसको सॉल्व मत करना प्लीज। गिवन दैट द नंबर यूजिंग नंबर लाइन देन सिंप्लीफाई। अब आपको आइडिया लग गया, यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस नंबर, आप इस पे खड़े हो गए, जबकि स्टेटमेंट में आपको पता है उल्टा होता है, पीछे वाले नंबर पे आप खड़े होते हो। जब नॉर्मल इंटीजर गिवन होते हो तो आप यहीं पे हो। 9 में से आपको 6 माइनस करना है, तो मैंने 9 में से 6 माइनस किया। माइनस है तो लेफ्ट साइड, अगर प्लस होता तो मैं राइट साइड जंप करती। हियर इज गिवन 5 एंड देन अगेन सिंप्लीफाई। देखो प्लस माइनस है, 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको साइन भी समझ में आ जाएगा। ये 5 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 हो गया। अब आप कहाँ पे खड़े हो? 0। आप 5 पे खड़े हो, 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड ही आना है, बट कितने स्टेप? 11 स्टेप। -4 -5 -6। चेक कर लेते हैं हम कहाँ पे हैं। 5 पे हैं और हमें लेफ्ट साइड आना है। कितने स्टेप? 11 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका आंसर क्या आया? -6। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, -6 आपका क्या है? आंसर है। इजी है बहुत, आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखना है। नंबर कितने जंप करने हैं? आप 5 पे खड़े हो, 11 नंबर आपको जंप करने हैं। सिमिलरली सॉल्व दिस, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे -1 है और प्लस -8 है।
अब आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। आप कहाँ पे खड़े हो, -1 पे खड़े हो और फिर लेफ़्ट साइड आना है। कितने स्टेप, 8 स्टेप। जो इस लैंग्वेज को डिकोड कर पाएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका 0 है, स्टैंडिंग ऑन, आप कहाँ पे खड़े हो, -1 पे। फिर कहाँ आना है आपको, लेफ़्ट साइड ही आना है, राइट साइड नहीं जाना। तो लेफ़्ट साइड के सारे नंबर राइट कर लो, एटलीस्ट -10 तक। अब आप कहाँ पे खड़े हो, -1 पे खड़े हो। -1 से कितने स्टेप आना है आपको, लेफ़्ट साइड 8 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या है आपका, -9। इजी है सिंप्लीफाई करना नंबर लाइन पे। अगेन देखो आप कहाँ पे हो, -5 पे हो, तो अगेन मेक ए लाइन। आप कहाँ पे हो, -1 -2 -3 -4 -5। आप -5 पे हो। अब आपको राइट साइड जाना है क्योंकि प्लस साइन गिवन है। और कितने स्टेप, 10 स्टेप। तो काउंट करो, 4 5 6 7 8। आप -5 से शुरू करो, राइट साइड जा रहे हैं हम क्योंकि प्लस साइन गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ आए आप, +5 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +5। नेक्स्ट आपको अगर 3 नंबर गिवन है तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले साइन को देखो, यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस, -1 प्लस माइनस, -2 प्लस माइनस -3। साइन में तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब कोई साइन नहीं गिवन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब आप कहाँ पे खड़े हो, सबसे पहले -1 पे खड़े हो और देखो सारे लेफ्ट साइड ही आना है। तो प्लीज़ वहाँ से ले लो 0 सेंटर में। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तक राइट कर लो। आप कहाँ पे हो, -1 पे हो। आप -1 पे हो। अब आपको लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड आना है क्योंकि बीच में क्या गिवन है, माइनस साइन गिवन है। कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो 1 और 2। आप कहाँ पे पहुँच गए, -3 पे। अभी आपको फिर जंप करना है। कितने स्टेप, 3 स्टेप, बट कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि आपको अगेन माइनस साइन गिवन है। तो यहाँ से आपको 3 स्टेप और आना है। अगर आप देखो यहाँ से 1 2 3, आप कहाँ पहुँचे, -6 पे। 2 बार एडिशन हुई, 2 बार हम लेफ्ट साइड आए, कोई इशू नहीं। अगर एक नंबर और होता तो मोर जंप करके आगे होते। तो नंबर अगर 2 3 दिख जाए तो उसमें भी आपको डरना नहीं है। आप 2 3 4 5 कितने भी नंबर हो आप एडिशन कर सकते हो ऑन नंबर लाइन। आपका आंसर आया -6। दिस इज योर आंसर। नाउ इन 6 पार्ट, वेरी सिंपल। आपको दिस इज गिवन -2 +8 ± -4। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो 2 साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है। कोई बात नहीं, हम लेफ्ट साइड भी चले जाएंगे और राइट साइड भी। दिस इज 0, ये आपका 0 है। आप -1 -2 पे खड़े हो। देन आपको राइट साइड भी जाना है। तो राइट साइड के पहले नंबर राइट कर लो 8 तक। यहाँ भी लिख लो -3 -4 -5 -6। अब देखो आप कहाँ पे खड़े हो, -2 पे खड़े हो। प्लस है तो आपको राइट साइड जाना है। और कितने स्टेप, 8 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप 6 पे पहुंच गए। पर 6 पे जाने के बाद भी आपका नेगेटिव साइन गिवन है। इट मीन्स आपको लेफ्ट साइड आप वापस आना है। कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो हम अब वापस आ रहे हैं 6 से 4 स्टेप। 1 2 3 4। तो हम कहाँ पे पहुँचे, एक बार इसने हमें राइट साइड भेजा, एक बार इसने हमें लेफ्ट साइड भेजा। हम वापस कौन सी पोजीशन पे आ गए, 2 पे आ गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज योर आंसर। तो आई होप यू विल डू इजीली दीज क्वेश्चंस ऑन नंबर लाइन। अब आपकी सिंपल एडिशन आएगी। नाउ हाउ टू ऐड द इंटीजर ऑन सिंपल। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. अब आपका नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ. अब आपको डायरेक्टली ऐड करना है. और कैसे ऐड करना है पहले देखो. आपको मैं एक जो कॉन्सेप्ट बताया जाए प्लीज़ उसी पे फोकस करना. दिस इज़ +11. अगर कोई साइन गिवन नहीं है तो पॉजिटिव होता है. दिस इज़ 11. आपके दो साइन एक साथ नहीं हो सकते तो प्लस माइनस -7. अब आपके प्लस के 11 हैं और माइनस के 7 हैं तो प्लस के 11 में से 7 गया. सबको पता है आंसर क्या आएगा आपका 4. अब यहाँ पे क्या गिवन है, -13 गिवन है. प्लस 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 ही होगा. प्लस के 18 गिवन है. प्लस के 18 माइनस के 13. तो आपको पता है 18 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 13 करने हैं और आंसर आएगा आपका 5. तो सिंपल 5 हो जाएगा. देखो साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा हो. अगर यहाँ प्लस के ज़्यादा हैं तो यहाँ +4 आया है. अगर माइनस के ज़्यादा आते तो -4 होता. यहाँ प्लस के 18 ज़्यादा हैं तो +5 आएगा. अगर माइनस के ज़्यादा होते तो माइनस का साइन आता. अगर दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है. दोनों सेम साइन होते हैं तो हमेशा एडिशन होती है. दोनों नेगेटिव वैल्यू है -1 और -4 तो ये -5 होंगे, ना कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. अगर आपका +1 और +4 गिवन है देन बी आंसर +5 आएगा. अगर माइनस के 1 माइनस के 4 हैं तो माइनस के 5 होंगे. प्लस का 1 और प्लस का 4 है तो प्लस के 5 होंगे. अगर आपको -1 अगेन -2 -3 दे तब भी एडिशन होगी. इसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगी. नंबर आपके तीनों माइनस के हैं, -1 -2 -3. तो इसका आंसर लिखोगे आप -6. आपको माइनस के नंबर सेपरेटली ऐड करने हैं, प्लस के नंबर सेपरेट ऐड करने हैं. जब एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ये रूल है इनको सिंप्लीफाई करने का. पहले अलग अलग बिल्कुल मत करो, सिंपल आप लो. ये जैसे आपको गिवन था -10, प्लस और प्लस आपका प्लस होता है +19. अब प्लस के 19 हैं और माइनस के 10 है, प्लस के ज़्यादा हैं तो सबसे पहले प्लस का ही साइन आएगा और 19 में से 10 जाएंगे तो आपका 9 आंसर आएगा. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने रूल फॉलो किया तो. दिस इज़ -250 और ये है आपका प्लस 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 +150. अब मुझे बताओ किसके ज़्यादा हैं, माइनस के या प्लस के. इस केस में माइनस के ज़्यादा हैं तो पहले ही साइन लगा लो माइनस का. अब सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि दोनों अलग अलग हैं. अगर सेम होते तो हम ऐड करते, अलग अलग हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 250 में से 150 गया तो आपको पता है 100 बचेगा. बट किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं. अब नेक्स्ट केस में देखो -380 प्लस माइनस -270 दोनों ही माइनस के हैं. अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो साइन तो ऑब्वियसली माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस ही गिवन है. देन आपको इसकी एडिशन करनी पड़ेगी और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 650. आप इसको ऐड कर लो. 0 0 0 8 7 15 1 कैरी 3 2 5 6 650 आपका आंसर हो जाएगा. अगर दो नंबर दिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दोनों नेगेटिव हैं तो उनको ऐसे ऐड कर दो. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब ऐसे ऐड कर दो. बट अगर अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम है. आपके 3 नंबर भी हैं और 2 भी हैं. फाइंड द सम, आपको सम निकालना है इन नंबर का. तो पहले आप सम का साइन प्लस होता है -354. अब आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो इसको लिख लो 134 प्लस माइनस -354. जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, आपको इसको 354 में से इसको माइनस करना है 137 को. तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा, देखो 14 में से 7 गया 7, 4 में से 3 गया 1 एंड 3 में से 1 गया 2. बट किसका, प्लस का या माइनस का, किसकी ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा हैं तो साइन यहाँ माइनस का आएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपको गिवन है -52 और सम करना है +52. देखो सम कर रहे हो +52, माइनस के भी 52 प्लस के भी 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 में से 52 गए, आंसर इज 0. नेक्स्ट आपको 3 नंबर गिवन है, नो प्रॉब्लम, आपको एडिशन ही करनी है. 312 प्लस इसको राइट करेंगे 39 प्लस इसको राइट करेंगे 192. पहले देखो जब 3 नंबर आ जाते हैं तो पहले ये माइनस का और ये दोनों क्या है प्लस के. तो सेपरेटली पहले प्लस वालों को करो.
इन दोनों को ऐड करो। प्लीज़ अगर दोनों माइनस के भी दे रखे हो ना तो उनको भी ऐड कर लो सेपरेटली, फिर आपके पास 2 नंबर रह जाएंगे, फिर आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन दोनों को आपने ऐड किया तो जो आपका एडिशन आया वो आया 331। आप इसको ऐड करके देख लो, 9 2 11, 9 4 3 12 13 112। अब आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन किसका आएगा, 312 बड़ा है या 231? 312 बड़ा है और उसके सामने साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाओ और 312 में से 231 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 81। चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट में भी 3 नंबर हैं। ये गिवन है आपका 50 प्लस, आपको तो सम निकालना है, -200 प्लस 300। अब चेक करो, देखो -50 प्लस -200 और प्लस 300। अब इनको चेक करो, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो फर्स्ट ऐड द नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 200 प्लस 50 -250 नेगेटिव के हैं, प्लस के क्या हैं 300। अब आप प्लस का साइन आएगा, माइनस का, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की ज़्यादा है और 300 में से 250 जाएगा तो 50 इज योर आंसर। क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Come to the last question of this exercise. This is question number 5. This is question number 5. In this question what is given? सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 and 4, बट यहाँ पे आपके जो नंबर हैं वो थोड़े इंक्रीज हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर गिवन है, मेथड वही रहना है। ये आपका माइनस का 7 है, प्लस -9 +4 और +16। अब आपको कॉन्सेप्ट और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये दोनों माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम माइनस के नंबर को ऐड करेंगे, माइनस के 9 और माइनस के 7। देखो मोस्टली बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि पहले इनको ऐड सब्ट्रैक्ट, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव नंबर अलग सेलेक्ट कर लो, पॉजिटिव नंबर अलग सेलेक्ट कर लो, देन यू विल फाइंड द एडिशन। माइनस के 9 माइनस के 7 माइनस के 16 हो गई, प्लस के 4 प्लस के 16 प्लस के 20 हो गई। आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब देखो प्लस के ज़्यादा हैं तो साइन पहले ही प्लस लगा लो, 20 में से 16 जाएगा, आंसर 4, मिस्टेक होगी ही नहीं। अगर आप अलग अलग माइनस करने की कोशिश करोगे तो 100% आपसे गलती होगी। नेक्स्ट देखो आपको गिवन है 37 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -65 प्लस माइनस -8। अब इसमें क्या गिवन है, आपके तीनों के तीनों नंबर माइनस के हैं, बस एक पॉजिटिव है। तो पहले माइनस के तीनों नंबर को ऐड करो। ये -65 -2 -8 -10 होके ये -75 हो जाएगा। और अब माइनस के ज़्यादा हैं या प्लस के, तो ऑब्वियसली आपको पता है माइनस के ज़्यादा हैं और 75 में से 37 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 38। So this is very easy exercise. I hope you will do easily with the given explanation. Have a good day.